हेलो बच्चों, नमस्कार बेटा। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। और मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। और बेटा, आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ने वाले हैं। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए। तो देखिए, एक एक शब्द बड़े ध्यान से देखना है, इसको समझना है। देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया मतलब आप समझते हैं डिजी भारतम, यानी डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है, चर्चा सुनती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है, सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भावः, इस पद का क्या भाव है, मतलब जो डिजिटल इंडिया है, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। इति, ऐसी, मनसी, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पद्यते का मतलब होता है उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया है क्या। अब देखिए, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के सह, सह का मतलब साथ, ठीक है ना। समय के बदलने के साथ मानवस्य, मनुष्य की, आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी, नीड भी, अपि, ये जो एस बीच में लिखा हुआ है, ये बेटा अध अ होता है, अवग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी, मनुष्य की जरूरतें भी परिवर्तते, बदल गई हैं। ठीक है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदानम, लेना देना, आदान प्रदान, पुराने समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो मौखिकम आसीत, मौखिक था, मतलब ओरल था। मौखिकम का मतलब होता है ओरल, ठीक है ना। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, सुनने की ट्रेडिशनल से, सुनने की पद्धति से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी, और विद्या सुनकर के ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब उसके बाद, तालपत्रोपरि, इसकी संधि बनाएंगे तो तालपत्र जमा ऊपरी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, और भोजपत्र के ऊपर। ये भोजपत्र एक पत्ता है जिसके ऊपर, ऐसे ही तालपत्र है, ऐसे ही भोजपत्र है। तो तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर च मतलब और, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। आरब्धम का मतलब होता है शुरू होना। आपको समझ आ गया ना। पहले तो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था, उसके बाद विद्या जो है सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। पर अनंतरम, बाद में क्या हुआ कि वो मौखिक नहीं रहा, फिर तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर जो है लिखने का कार्य शुरू हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परवर्तिनी काले, समय बदलने के साथ, समय के जैसे समय बदला उसी के अनुसार, कर्गदस्य, कर्गद होता है कागज, लेखन्यः च, और लेखनी होता है कलम। लेखनी शब्द की षष्ठी का एक वचन है लेखन्यः। तो कागज की और लेखनी की, यानी इन दोनों के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेशाम एव, सभी के, मनोगतानाम भावानाम, मन में छिपे हुए भावों को, मन में छिपे हुए विचारों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। अब आपको समझ आ गई ना। पहले तालपत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था, उसके बाद परिवर्तनी काले, समय बदलने पर फिर कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, कागज और कलम का आविष्कार हुआ, और उसके आविष्कार से सभी के मन में छिपे हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। प्रारब्धम मतलब प्रारंभ हो गया।
ठीक है ना। इसके बाद देखो, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र का मतलब होता है टाइपराइटर, ठीक है ना। आविष्कारेण, आविष्कार से, खोज से, यानी टाइपराइटर के आविष्कार से, तो का मतलब तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई जो सामग्री थी, लिखी हुई जो कोई भी सामग्री थी, वो टंकिता सती, टाइप होने पर, सती मतलब होने पर, बहुकालाय, बहुत लंबे समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। अब देखो ना, टाइप की हुई जो भी सामग्री थी, वो टाइप होने के बाद बहुत लंबे समय तक जो है सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की, प्रगति यात्रा, प्रोग्रेस की यात्रा, प्रगति की यात्रा, पुनरपि फिर से, अग्रे गता आगे गई। मतलब टेक्नोलॉजी ने अपनी प्रोग्रेस को लेकर के टेक्नोलॉजी फिर से आगे गई। ये मतलब है इसका कि वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा, प्रगति की जो यात्रा थी, पुनरपि फिर से, अग्रेगता आगे गई, मतलब फिर से डेवलपमेंट हुआ, फिर से जो है विकास हुआ। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य का मतलब आज, सर्वाणि कार्याणि, सारे काम, संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से, संगणक नामक मतलब संगणक को कहते हैं कंप्यूटर, आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधे जाते हैं, माने पूरे किए जाते हैं। आज सारे काम कंप्यूटर पर ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। आजकल जो है समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में, ठीक है ना। वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने से, भाई कागज जो है ना वृक्षों पर डिपेंड है, वृक्ष होंगे तो कागज बनेंगे। तो कागज के उद्योग में वृक्षों का यूज होने से, उपयोग होने से, वृक्षः कर्तयन्ते इसमें पेड़ काटे जाते थे, क्योंकि पेड़ पहले ज्यादा काटे जाते थे, क्योंकि कागज का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो पेड़ों की कटाई भी ज्यादा होगी। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम मतलब परंतु, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में, वृक्षों के कटने में, न्यूनता भविष्यति, कमी हो जाएगी, इति विश्वास है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि भाई संगणक का, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो वृक्षों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन का मतलब इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशि दिशा में, इससे पर्यावरण की रक्षा की दिशा में या सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। भाई पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा, और पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे, यानी पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान उपकार होगा। इसके बाद देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का मतलब अब, आपणे बाजार में यानी दुकान पर, वस्तु क्रियार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रियार्थम मतलब खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की जरूरत नहीं है, अनिवार्यता मतलब जरूरत नहीं है।
आजकल जो है दुकान पर या बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणां रुपयों का स्थान गृहीतवंत ग्रहण कर लिया। मतलब डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब स्थानों पर, सब जगह रुपयों का स्थान, पैसों का स्थान जो है ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश होता है बैंक, वित्त कोशस्य मतलब बैंक का या बैंक के, चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से संपाद्यन्ते मतलब पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आजकल जो है बैंक के सारे काम संगणक यंत्र के माध्यम से ही किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः, बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। बहुत प्रकार की अनुप्रयोग, अनुप्रयोग होता ऐप, जो आप आजकल मोबाइल्स में ऐप यूज करते हैं उसको संस्कृत में अनुप्रयोग कहा जाता है। बहुविधा अनेक प्रकार की जो ऐप हैं, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन मतलब पैसों की, कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं इसको, मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायकः सन्ति, सहायक हैं। आजकल आप मतलब कहने का भाव ये है कि आजकल बहुत प्रकार की ऐसी ऐप हैं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं, मुद्राहीन विनिमय में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, किसी भी स्थान पर हमें यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र यानी रेल की टिकट और वायुयान यात्रा पत्र से और वायुयान की टिकट, अनिवार्यता इसकी जरूरत अद्य नास्ति आज नहीं है। मतलब कि ना तो हमें रेल की टिकट की जरूरत है और न ही हमें वायुयान के टिकट की जरूरत है। सर्वाणी पत्राणी, सभी जो पत्र हैं, अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट, सभी पत्र, सभी प्रकार के जो कागज हैं वो अस्माकम चल दूरभाष यंत्र, इसको मोबाइल को कहते हैं बेटा, ठीक है ना। सभी जो हमारी सभी प्रकार के पेज, सभी प्रकार के जो पत्र हैं वो हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम। यानी संदृश्य, जिनको दिखा करके, वयम हम सब, सौकर्येण, सौकर्येण होता है आसानी से, इजीली, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम आनंद, गृह्णीम मतलब ग्रहण कर लेते हैं। आसानी से हम सब जो है यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि मतलब हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, अद्य रुपयों की आवश्यकता, अद्य मतलब आज, आवश्यकता जमा अद्य, ये दीर्घ संधि है, आवश्यकता जमा अद्य मतलब आज आवश्यकता, न अनुभूयते यहां भी दीर्घ है, न जमा अनुभूयते, ठीक है। तो उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। मतलब हमें क्या है कि चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम मतलब पैसे, प्रदातुम शक्यते दिए जा सकते हैं। सभी जगह जो है कार्ड के माध्यम से पैसे दिए जा सकते हैं, रुपए दिए जा सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनम वह दिन,
नाति दूरम, दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम सब, हस्ते, हाथ में, एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, केवल एक मोबाइल को, चल दूरभाष यंत्र होता मोबाइल, ठीक है, वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में केवल एक मोबाइल को लेकर के सर्वाणी कार्याणि साधितुम, सभी कार्यों को पूरा करने के लिए समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। मतलब वह दिन दूर नहीं है कि केवल एक मोबाइल हमारे हाथ में होगा तो उस एक मोबाइल के माध्यम से हम सारे काम करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुट होता है पॉकेट, हमारी पॉकेट में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, जेब में पैसों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्या अन्य आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है, जो जरूरत है, समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त हो जाएगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका होता है नोटबुक, लिखने के लिए नोटबुक की, कर्गदस्य वा और कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज करने के लिए, शब्दकोशस्य, शब्दकोश वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं रहेगी। ना तो हमारी जेब में पैसों की जरूरत है, ना पासबुक की जरूरत है, ना चेकबुक की जरूरत है, और न ही लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और नए ज्ञान को खोजने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, एक ऐसा अपरिचित मार्ग, मतलब जिसको हम नहीं जानते, ठीक है ना, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक के रूप में मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, नहीं होगी। मतलब मानचित्र की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसी ऐप है कि एक बार उस पर क्लिक करो तो किसी भी अपरिचित मार्ग पर हम आसानी से जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक यंत्र से ही किया जा सकता है, केवल चल दूरभाष यंत्र, ठीक है ना, मोबाइल से यह सब किया जा सकता है। शाक आदि शाक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम, शाक आदि मतलब सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल इत्यादि में, कक्षम कमरे को, सुनिश्चितम कर्तुम मतलब कमरे को बुक करने के लिए, किसी कक्ष को बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय हॉस्पिटल में शुल्कम प्रदातुम रुपए देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में और महाविद्यालय होता है कॉलेज, स्कूल कॉलेज में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी, और किम बहुना और अधिक क्या कहूं, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, केवल मोबाइल ही काफी है। सभी स्थानों पर मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल ही सफिशिएंट है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारतीय, द्रुतगत्या बहुत तेज गति से, अग्रेसराम है मतलब बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था आपका चैप्टर। आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, इसको समझना है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।